कक्षा 6वी, विषय हिंदी, घटक 7, नदी कंधे पर। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, मैं आज एक नया प्रयास करने जा रही हूँ। मैं मेरे खुद की आवाज में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे कोशिश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत बच्चों के मन में कुछ नया करने का ख्याल आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो ख्याल आपकी उम्र को ध्यान में रखते उचित नहीं होता है और हमारे बड़े वो हमें करने नहीं देते, तो आप नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कल्पना करने लगते हैं कि यदि ऐसा हो तो, जैसे कि यदि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हो तो, यदि मैं क्रिकेटर बन जाऊं तो, या यदि मैं परी बन जाऊं तो, और उसके बारे में कल्पना करते हैं कि सच में यह हो गया तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं क्या क्या करूंगी। तो आइए देखते हैं कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव नदी कंधे पर कविता से आपको क्या संदेश देते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं कविता का गायन करूंगी, आप ध्यान से सुनिए। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। बच्चों, आप अभी एक बार मेरे साथ गाएंगे। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिये से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम डले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाहे जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। शाबाश बच्चों। कविता 7, नदी कंधे पर। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। जन्म 4 अगस्त 1944, मध्य प्रदेश में धर्मपुरा दमोह। उनकी रचनाएं बुंदेली लघुकथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि। परिचय। आप विगत
2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया है। तो बच्चों, अब हम एक एक चरण का स्पष्टीकरण देखेंगे। चलिए। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। इस चरण में कवि कहते हैं कि अगर हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर हमारे घर ले आते और घर के आंगन के सामने उसे बहाते। अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और मन चाहे उतने देर तक उसमें नहाते, क्योंकि हमारे मम्मी पापा वैसे तो नदी पार अकेले जाने नहीं देंगे, और वो साथ में आते हैं तो कुछ समय के लिए ही नदी में खेलने देंगे। अगर ये नदी हमारे आंगन के सामने आ जाती है तो हमारे मम्मी पापा के सामने हम रहेंगे और जी चाहे उतना। बच्चों, पहला चरण स्पष्टीकरण समझ में आया? ओके, अब दूसरा चरण का स्पष्टीकरण देखते हैं। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। कवि इस चरण में कह रहे हैं कि हम कभी कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते, गाते बजाते और अपने मित्रों के साथ बहुत मस्तियां करते। अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी को नदिया का परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता है तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। बच्चों, यह है दूसरे चरण का स्पष्टीकरण। तो आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी का परसों देखते हैं। जितना पढ़ाया है उतना याद करके रखो और पूरी कविता अपनी नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।